तेरी खैर, गई थी वो बाइक अभी। सुबह 5 बजे ठंडी ठंडी सड़कों के ऊपर टायर गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। छिछोरपना नहीं है ये। पेट्रोल भरवाना लाजमी है क्योंकि पिछले संडे से अभी तक दोबारा पेट्रोल नहीं फुल करवाया। अस्सलाम वालेकुम यार, हाई ऑक्टेन फुल कर देना। बस कर। मीठी मीठी सुबह एकदम खट्टी होगी जब इस भाई ने आगे बताया कि कार्ड मशीन ही नहीं चल रही। और कैश मेरी जेब में था नहीं, इसलिए बैंक जाना पड़ा। सुबह 5 बजे तो ज़िंदगी में कभी एटीएम की शक्ल नहीं देखी। एक मैं बहुत गड़बड़ हरकत करने लगा हूँ। देखना अभी ज़रा वो गड़बड़ हरकत, ये वाली हरकत करने लगा हूँ जो ये अंकल कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हैज़र्ड लाइट चला गया। हाँ, हैज़र्ड लाइट के साथ जैसे ये लीगल हो गया। पिंटू को पेट्रोल पंप वालों के पास गिरवी रखवा के गया था पैसे निकलवाने के लिए। गर्मी का पता चल रहा है? बहुत बुरा हाल है यार, सड़ी भी गर्मी है। कल मैं रात शाम में निकला, कल नहीं परसों किसी काम से निकला शाम में। पता नहीं मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद दिन की धूप लगने से वाकई गर्मी होती है। मेरा ख्याल था सुबह बहुत अच्छा वही पहुंचेगी ना, लेकिन सब यस हो जाएगा। अच्छा, ये जहन में रख के 610 इज द लिमिट। 610 से आगे नहीं जाना, 610 पे हमने वापस मुड़ जाना है, ठीक है? और अब तो कहीं वेट शेट नहीं करना ना। 6:10 से लेट इसलिए नहीं करना कि 8:30 बजे मेरी क्लास होती है। ये संडे की नहीं, वेडनेसडे की राइड है भाई। मस्त पुराना एयरपोर्ट। पिंटू तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे में दौड़ता हुआ। पिंटू को फॉलो करने के चक्कर में हर मोड़ पे जल्दबाजी कर रहा था। मरी एक्सप्रेसवे और उसकी खूबसूरतियाँ स्टार्ट हो गई और एज एक्सपेक्टेड टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले पुलिस चौकी लगी हुई थी जहाँ से वो मोड़ मोड़ के सारी गाड़ियों को वापस भेज रहे थे। कहाँ जा रहे हैं सर? राइड करने जा रहे हैं। आगे तो जिनका एड्रेस है वही जाएंगे। फ़ोन करके आए थे, आपकी हेल्पलाइन से पूछा था, उन्होंने कहा था ये वीकडेज में खुली है। हमारी ड्यूटी इसीलिए है ना। हाँ, उन्होंने कहा था वीकेंड पे बंद है, वीकेंड पे हम इसीलिए नहीं आते अब। हाँ जी, हुक्म करो। आपकी हेल्पलाइन से फ़ोन करके सुबह पूछा था, उन्होंने कहा था वीकेंड्स पे बंद है सिर्फ। और आप उनसे पूछ, उन्होंने कहा था बाइक से, फिर ठीक है कोई मसला नहीं है, बाइक तो आपकी वैसे भी कहीं नहीं जाएंगी, वापस ही आना है आपने। आपके सामने कॉल बता तो उन्होंने कहा था वीकडेज पे कर लो, वीकेंड पे मत आना, इसीलिए इजाज़त लेके आए थे आज। हाँ सर, करना क्या है बॉस? बस राइड करके वापस आ रहे हैं। हाँ, वो राइड करके वापस आ रहे हैं। अरे संडे को करते हैं, संडे को आए तो संडे इसीलिए अवॉइड करना शुरू कर दिया कि संडे को पाबंदी है, आप आ जाएं। इस वजह से। ऊपर ठंडा मौसम, हम राइड मार के इसीलिए ज़रा ठंड इंजॉय करने जाते हैं। आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड जरूर जरूर, कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम करें जिन्होंने ये तरीका बनाया, ठीक है? तो ये मैंने वो लगाई हुई ये एक्स्ट्रा लगाई हुई है, ये बाइक का हिस्सा नहीं है, कैमरा लगा दो। ये कैमरे के लिए लगाई हुई है। पहले भी यही थैंक यू जनाब। चलो बिट्टू,
ये है 1300। पुलिस वालों की बात बिल्कुल जायज़ है यार, हुकूमत ने ये लॉकडाउन सैर के लिए नहीं बनाया, लेकिन बाइकर्स थोड़े बालातर हैं। यस, सिस्टम में से लूप होल ढूंढ लिया, खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। अब आगे सारी गेम थी पिंटू को चेज करने की। सुबह 5:30 बजे सब कुछ सुनसान था, फिर भी काउजेज आती रहती हैं। माशाल्लाह इस लड़के की राइड है यार। ऑलमोस्ट पूरी राइड पिंटू के पास लीड होती है। एक तो माशाल्लाह इस लड़के की मैनूवरिंग बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा हर मोड़ पे इसकी नज़र भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बैठी हुई है। हर थोड़ी देर बाद पिंटू मुझे गैप देता है और फिर सही छंडे कराता हुआ निकलता है। शुक्र है मोड़ पे आगे था, इसको पहले से ये पत्थर नजर आ गया। अब ये मिट्टी लैंडस्लाइडिंग की थी या कंस्ट्रक्शन की? मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी बाइक के टायर्स में मिट्टी भर गई और अगले ही मोड़ के ऊपर बाइक मेरे नीचे से ऐसा निकला कि साथ थोड़ी सी जान भी निकल गई। साइड पे रुक के मैंने 360 कैमरा लगाना शुरू किया और पिंटू ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। मौसम फिट हुआ यार यहाँ, अभी तो हाफ हुए हैं सिर्फ। हाँ अब आएगा असल सीनरी का मजा। यार इस कैमरा के पर्सपेक्टिव से लगता नहीं है मैं लीन कर रहा हूं, असल में मैं बहुत लीन कर रहा था। पिंटू को मौका चाहिए भाई। जरा मैं स्लो हुआ मोड़ पर, पिंटू ऐसी टाई टाई फिश कराता हुआ निकलता है, साथ से दिल दहला देता है। ऑलमोस्ट पूरी राइड ही मुझसे 1 या 2 मोड़ आगे रहा है। थोड़ी देर के लिए मौका देता था और उसके बाद साथ से ऐसे निकलता था जुप करके। स्ट्रेट पे जितनी बाइक खींच लो, मोड़ पे फिर पिंटू ने मुझसे आगे निकल जाना है। यार ये सीनरी जो इस कैमरे में नजर आ रही है, ये तो मैंने कभी खुद नहीं देखी। कैमरा एडजस्ट करने के लिए साइड पे रुका, किक स्टैंड लगाया और बिल्कुल ही भूल गया कि स्लोप पे बाइक खड़ी है, और फिर वही हुआ जिसका डर था। शुक्र है इतनी बाजुओं में जान थी कि बाइक को रोक लिया, वरना भाईजान एक नया खर्चा खुल जाना था। अल्लाह ने बचा लिया। 2 कैमरे एक वक्त में ठीक कर रहा हूँ। पिंटू लीन ऐसे करता है जैसे मोड़ पे बाइक फेंक देगा। मेरे से इतना नहीं होता भाई।
हर मोड़ पे मैं ब्रेकों पे होता हूँ और पिंटू और थ्रॉटल दे रहा होता है। आमतौर पर ऐसे खड्डे नज़र आ जाते हैं, लेकिन इधर बम्प ने इतनी बुरी तरह उछाला। फिर देखो मैं मोड़ पे आहिस्ता और पिंटू बेचारा मेरे पीछे आवाज़ार हो रहा है। मैं मोड़ पे अंदर वाली लाइन की तरफ भी पहुंच जाता हूँ, फिर भी पिंटू मुझसे पहले निकल जाता है। ओह, ये खूबसूरती तो यार गाड़ी में भी नहीं देखने को मिलेगी। पिंटू की लीड का मुझे फ़ायदा भी बहुत होता है यार। कंपटीशन का कंपटीशन और सीखने को अलग मिल रहा होता है, इसीलिए तो पिंटू उस्ताद है। बाइक ने ऐसा बैकफायर मारा, सड़क के साइड पे खड़े बॉयज़ को भी सही झटका लगा होगा। ये हरकतें सिर्फ 360 कैमरा ही कर सकता है। देखो जरा कितने प्यार से मुझे गुजरने के लिए रास्ता दे रहा है, और ऐसी खौफनाक स्पीड पे किसी मोड़ पे मेरे साथ से ओवरटेक करेगा। ये लो सबूत बेटा जी, दुनिया गोल है। छः 10 पे जब वापसी के लिए मुड़े तो मैं फुल वार्म अप हो चुका था, लेकिन चंद मिनट बाद टोल प्लाजा आ गया। गाय हमसे पहले टोल प्लाजा की लाइन में लगी हुई थी। वही 2 मिनट के लिए कैमरा एडजस्टमेंट और उसके बाद वापसी। यहाँ पर आके मेरा फुल रेसर मोड ऑन हुआ, लेकिन फिर वही मसला, मोड़ मुड़ने आते ही नहीं है, बार बार बाइक बाहर की तरफ चला जाता था। बारकों के पास पहुंच के मैंने पिंटू को लीड दे दी, क्योंकि भाई मैं बहुत दरिया दिल आदमी हूँ। मतलब पिंटू को मैं बड़े आराम से ओवरटेक कर सकता था, लेकिन मूड नहीं कर रहा ना, बच्चे को एंजॉय करने दो। यहाँ पे आके तो मैं 100% पिंटू को ओवरटेक कर लेता ना, बिल्कुल। See you next time, you all. Enjoy, boys. Allah Hafiz.